हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में। अभी हम अनुपात समानुपात में हम सीजीपीएससी बोर्ड की बात यहाँ पर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। हमने लास्ट लेक्चर में इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के हैं। एग्जांपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के दृष्टिकोण से, इसलिए एग्जांपल को भी स्किप आपको नहीं करना है। ध्यान से चलिए अब 5.2 की बात करें। 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में ऑलरेडी उपलब्ध हो जाएगा, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन। किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी हैं, ए बी व सी के रनों का अनुपात ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है 1:2 के अनुपात में। यदि तीनों खिलाड़ी के कुल रनों की संख्या कितना है बेटा? 364। तीनों मिला के 364 रन बनाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या क्या होगी? चलिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपने क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया है। जब तक प्रॉपर रीडिंग नहीं होगी क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। आपको सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है ये पल्ले नहीं पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड किए। क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालते हो। उस कंक्लूजन के बेसिस पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन का कंक्लूजन आपने क्या निकाला है। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे दिया है ए कॉमा बी व सी के रणों का अनुपात अनुपात ये दिया है आपको क्वेश्चन में ना, ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी व बी अनुपात सी बराबर कितना दिया बेटा? 1:2। मतलब ए अनुपात बी का मान भी 1:2 है और बी अनुपात सी का मान भी कितना है बेटा? 1:2 है। आगे क्वेश्चन में और क्या पूछा है अगर इसकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा। तब तब ए अनुपात बी अनुपात सी, तब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? पूरा डेटा अपने हिसाब से लिख दो यहाँ पे देख देख के। ए है, ए को फर्स्ट पोजीशन पे है। बी क्या है? 2 बार है बेटा। जो 2 बार आता है उसको बीच में लिखते हैं, तो बिल्कुल बी 2 बार है तो 2 बार को बीच में मैं लिख दिया हूँ। फिर सी का डेटा है। ए के जगह में कितना है बेटा? यहाँ पे 1 आएगा, बी के जगह में 2 आएगा, ठीक है। सी का जगह भी खाली छूटा हुआ है। दूसरे वाले प्लेस में बात करें बी अनुपात सी है, बी के जगह में कितना आएगा बेटा? 1 और सी के जगह में कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये 2, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए अब इसमें डेटा लिख दीजिए। 2 की जगह सी खाली है, सामने लिख दिए। यहाँ बी के जस्ट सामने वाला प्लेस ए खाली है, यहाँ पे 1 लिख दिए। जो संख्या यहाँ पे होता है उसी संख्या को आपको लिखना होता है। यहाँ 2 था, 2 के जस्ट सामने खाली जगह था तो 2 को लिख दिए। यहाँ 1 था, 1 के जस्ट सामने खाली जगह था तो 1 को लिख दिए। हो गया फुलफिल। अब आराम से बनाइए। चलिए यहाँ पे ध्यान से अब इसको करना करते हैं। चलिए 2 2 4 अनुपात, ये सब अनुपात में बेटा ध्यान में रखिएगा। चलिए सब के सब अनुपात में है ना, ठीक है। 2 1 कम 2 अनुपात 1 1 कम 1, तो कितना वैल्यू? 1:2:4 आया, ठीक है। अतः अतः खिलाड़ियों ए कॉमा बी व सी के द्वारा बनाए गए रन 1 के कॉमा 2 के व 4 के होंगे। देखिए एक खिलाड़ी ए के द्वारा कितना रन बनाया जाएगा? 1 के रन, 2 के द्वारा 2 के रन और सी के द्वारा कितना होगा? 4 के रन बनाया जाएगा ना यहाँ पे। तब कुल रनों का योग कुल रन कितने दिए बेटा? टोटल देख लेना ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 के प्लस 2 के प्लस कितना हो गया बेटा? 4 के बराबर कितना दिए? 364 रन दिए। देखो तो डेटा देखते रहना ना। 364 रन दिया बेटा। टोटल कितना दिया है? 364 रन। चलिए सभी को जोड़िए, कितना आएगा? 4 2 6 और 1 7 के हो गए बेटा। 7 के कितना मान आया? 364। तो के का मान कितना आएगा रे? 364 बटे कितना हो गया? 7। के का मान कितना हो गया? 7 पंचे 35, 1 बचा 7 दूनी 14। के का मान आ गया बेटा 52। तो मेरे को बताओ पहला खिलाड़ी जो ए था, ए ने कितना रन बनाया होगा? तो के का गुणा कर दो, निकल जाएगा। अतः पहले या फिर पहला नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, ए के द्वारा बनाया गया रन
ए के द्वारा बनाया गया रन। चलिए ए के द्वारा कितना रन बनाया गया बेटा, बराबर 1 के होगा, 1 के। तो 1 इंटू 52 कितना हो गया बेटा, 52 रन बनाएगा ए ना। चलिए बी के द्वारा एज वेल एज आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे बी के द्वारा बनाया गया रन कितना हो गया बेटा, 2 के। तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू के, तो ये हो गया 2 इंटू 52 कितना हो जाएगा बेटा, 2 दूने 4 और 5 दूने 10। तो दूसरा वाला जो बंदा है ना बेटा बी नाम का, वो कितना बनाएगा, 104 रन। चलिए फिर सी के द्वारा डेस 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 आगे देखते हैं, सी कितना रन बनाएगा, सी को देख लीजिएगा 4 के। तो ये हो गया 4 इंटू 52 कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 और 5 चौके कितना हो गया बेटा 20। तो 208 रन बनाएगा जो सी नाम का बनता है। क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या इसके अलावा, देख लीजिएगा। नहीं पूछा है ना, इतना ही डेटा पूछा है। प्लीज एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने स्क्रीन में दूसरा नंबर का क्वेश्चन उपलब्ध हो गया होगा 5.2 का। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 कर्मचारियों ए कॉमा बी व सी के वेतन का अनुपात है 2:3:5। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि की जाती है तो इनका वेतन का अनुपात कितना होगा। इस बार वेतन दिया है, वो भी किसमें, अनुपात में दिया है ना। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा दिया है कर्मचारियों कर्मचारियों ए कॉमा बी व सी के वेतन का अनुपात कितना कितना दिया है बेटा, इनके वेतन का अनुपात देख लेना ना, 2:3:5, 2:3:5 है। तो ध्यान से, इनके वेतन का अनुपात कितना है बेटा, 2:3:5 है। क्वेश्चन में और कोई डेटा दिया है क्या, यदि इनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तब बोला गया है, क्या बोला गया है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद ए के वेतन में कितना, तो आप यहाँ लिखिएगा तब ए के वेतन में वृद्धि, ए के वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि, ए के वेतन में वृद्धि कितना होता है बेटा, बराबर ए का वेतन कितना था आपका 2, 2 में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि। निकाल लो कितना हो गया, 2 में 10% बोला है ना, 10% की वृद्धि नहीं, 15% की वृद्धि की जाती है। पहले में कितना बेटा, ए के वेतन में 15% की वृद्धि, 115/100, क्योंकि 100 में ही वृद्धि करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। तो 100 में कितना जोड़ दिए, 15 जोड़ दिए, तो 115/100 हो गया। इसको काट लेना, फिट लेना और देख लेना आंसर क्या आएगा। तो ये कटता है क्या, देख लो, 2 इंटू 5 दूने 10, 5 दिया 15, नीचे बेटा 5 दूने 10, ये 2 1 कम 2, तो कितना आ गया बेटा, 23/10 आ गया ना, आगे नहीं कटे गए। चलिए, और बी के वेतन में वृद्धि कितना हो जाएगा, बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में कितना वृद्धि बोला है, 10% वृद्धि बोला है। बी का वेतन कितना है, 3 इंटू 110/100। देखते जाना डेटा ना, 10% वृद्धि बोला है कि नहीं बोला है, बोला है। उसके बाद 20% है, इसको भी काट लो, कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 3 इंटू 11/10, 11 दिया कितना हो गया बेटा, 33/10, ये हो गया। सी के वेतन में वृद्धि देखो, इसके वेतन में वृद्धि देखो, सी कितना दिया बेटा 5 इंटू कितना, 20% वृद्धि, तो 120/100 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए काटते हैं इसको भी, 0 0 कट गया। ये कितना हो गया बेटा, 5 इंटू 12 कितना हो गया बेटा 10। इसको यहीं पे और काट सकते थे, क्या काट सकते, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया बेटा 6/5, 5 से 5 भी कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया, ठीक है। तो ये बेटा बेटा यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 6 बचा ना। वैसे चाहूं तो इसको 10 के फॉर्म में भी लग सकता हूँ, ताकि मेरे को काटते फिरते थोड़ा बन जाए ना। 10 के फॉर्म में रख लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी में भी 10 आया ना, इसमें भी आना चाहिए। 3 इंटू, ये हो गया बेटा 3, 5 था, 5 इंटू 120 कितना हो गया बेटा 100, ये 0 से 0 कट गया ना। इसको लिख देना 5 इंटू 12 कितना हो गया बेटा 10, तो 12 पंचे कितना हो गया, ये 60/10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तब यहाँ पे लिखिएगा तब, अब इनके वेतन का अनुपात देखते हैं। तब ए कॉमा बी व सी की नए वेतन का अनुपात, नए वेतन का
अनुपात। नए वेतन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सभी का वेतन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है ना, तो इनके नए वेतन का अनुपात देखिएगा कितना कितना आएगा बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पहले का 23/10, दूसरे का 33/10, तीसरे का 60/10। चूंकि सभी में 10 है तो 10 को पूरा उड़ा दो, कितना आया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 23 अनुपात 33 अनुपात कितना हो गया बेटा 60। अगर कुछ कटता फिरता है तो काट दो भाई, नहीं तो यही आपका आंसर है। मेरे हिसाब से 23 अभाज्य संख्या है तो आगे कटने की कोई भी संभावना नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा पता है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आंसर मैच कर लेना, फिर फटाफट स्क्रीनशॉट ले नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में उपलब्ध होगा, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए कॉमा बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है, तीनों मिला के 70,000 का टोटल मुनाफा मिला। उन्होंने इस मुनाफे को ए अनुपात बी 4:2 व बी अनुपात सी 10 अनुपात में बांटा, 10:5 में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे और ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा। बहुत सारी चीजें पूछा है, लेकिन जैसा मन करे वैसा निकालो, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे लिखिएगा किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति को टोटल कितना मुनाफा 70,000 रुपए, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी को, ए बी व सी को व्यापार में कुल मुनाफा, कुल मिलने वाला मुनाफा मुनाफा बराबर कितना है बेटा, 70,000 रुपये। ध्यान में रखिएगा ना, 70,000 रुपये। तब ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, देख लीजिएगा आप, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है। ए अनुपात बी का मान दिया है बेटा आपको 4:2, 4:2, ठीक है। ए अनुपात बी कितना दिया है, 4:2। उसके बाद बी अनुपात सी दिया है आपको 10:5, 10:5 यहाँ पे लिखिएगा। तब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, इसको निकाल लो। ए का मान क्यों, कौन रिपीट है, बी रिपीट है, बी को बीच में रखो, 4 के जगह में 4, बी का मान कितना दिया है 2, फिर सी वाले प्लेस को खाली छोड़ दो। फिर बी का मान कितना दिया बेटा 10, सी का मान कितना दिया है 5, ए वाले प्लेस को खाली छोड़ दो, ए का मान नहीं दिया था इसलिए। चलिए अब फुलफिल करते हैं ना, 2 के सामने क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 10 के सामने क्या आएगा 10 आएगा। चलिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और ये 4 दहम 40, ये हो गया आपका अनुपात। सभी में 0 0 है एक्स्ट्रा, तो 0 को पूरा काट दो, ये कितना हो गया बेटा 4:2:1, ये हो जाएगा आपका रियल अनुपात, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 4:2:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखोगे, अतः अतः ए कॉमा बी व सी को 4 के कॉमा 2 के व 1 के रुपये मिलेंगे। तब देखो, मैं 4:2:1 में लिखा है तो बिल्कुल इसमें अपनी टांग लेके चलूंगा, तो ए को कितना मिलेगा 4 के रुपया, 2 को कितना मिलेगा 2 के रुपया, और सी को कितना मिलेगा आपका 1 के रुपये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टोटल कितने हजार रुपए का मुनाफा होता है 70,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिखिएगा तब कुल मुनाफा कितना हो जाएगा बेटा, 4 के प्लस 2 के प्लस 1 के बराबर कितने हजार रुपए का मुनाफा है बेटा, टोटल 70,000 रुपए का आपका मुनाफा है। जोड़ लो सभी को, 4 2 6 और 1 7 के, 7 के बराबर कितना हो गया बेटा 70,000 रुपए का आपका मुनाफा है टोटल। तो के का मान आ गया आपका 70,000 रुपये बटे कितना बेटा 7, 7 से 7 कट गया, तो के का मतलब हो गया 10,000 रुपए का आपका टोटल मुनाफा आपको के का मान देखने को मिलेगा। चलिए इस कंडीशन में ए का कितना रुपया होगा, बी का कितना और सी का कितना रुपया होगा टोटल 70,000 रुपए में, ये हम देख लेते हैं। अतः अतः ए का मुनाफा कितना हो जाएगा बेटा, ए को 4 के रुपया मिलता है तो यहाँ लिख दीजिएगा 4 के बराबर 4 इंटू 10,000 कितना हो गया बेटा 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, ठीक है। बी का मुनाफा कितना हो जाएगा,
बी का मुनाफा हो जाएगा आपका 2K, तो 2 × 10,000 रुपये बेटा बराबर कितना हो गया, 20,000 रुपये होंगे बेटा इसमें। ठीक है, चलिए, और सी का मुनाफा कितना हो जाएगा, सी का मुनाफा कितना है बेटा, 1K रुपया, तो 1K 1 × कितना हो गया बेटा, 10,000 रुपये ना, ध्यान में रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये ही होगा। चलिए, टोटल मिला के 70,000 हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल जोड़ लीजिए, 40 + 20 60 और 10 70,000 रुपये हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, आंसर भी 100% सही है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा रीड करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ और पूछा था क्या क्वेश्चन में, ए को सी का कितना गुना रुपया मिलेगा, चलिए ए को सी का कितना गुना रुपया मिलेगा, ए को मिला है भैया 4,000 और सी को कितना मिला है 1,000, 10,000 रुपया मिला है, ए को 40,000 यार सॉरी, और सी को कितना मिला है 10,000, तो 4 गुना रुपया मिला है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः लिख देता हूँ स्टेटमेंट ना, अतः स्पष्ट है कि ए को सी का 4 गुना रुपया मिलेगा, कितना गुना बेटा, 4 गुना रुपये मिलेंगे। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में उपलब्ध होगा, ओके, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा एकदम ध्यान से ना, प्रॉपर रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है भाई, ये ना बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन की तरह तो बिल्कुल नहीं है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ ना। बाकी क्वेश्चन की तरह अगर आप सोच रहे होगे डायरेक्ट अनुपात दिया है सर, अनुपात में वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में जो ट्रेजेडी है जिसकी मैं बात करूं वो क्या है, वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, वो 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, बिल्कुल कितने अनुपात में है, 1:2:5 के अनुपात में है। यदि थैले में टोटल 1,590 रुपए है, टोटल कितना रुपया है, 1,590 रुपया, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, उस कंडीशन में हर एक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बताना है, यहाँ पे लिखिएगा, दिया है, दिया है, दिया है, थैले में, थैले में 1 रुपए, 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों, सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात, कितना अनुपात है बेटा, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है, 1 रुपए का, ये 2 रुपए है बेटा, और ये कितना है, 5 रुपए है, इनके सिक्के का अनुपात कितना है, बराबर 1:2:5 में ही है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहाँ पर ये तो सिक्कों का अनुपात इस अनुपात में है कि नहीं, बिल्कुल है, ध्यान में रखिए। अब मैं बात करूं, ये तो जो सिक्के दिख रहे हैं ना, ये इस अनुपात में है ही, बिल्कुल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये रुपयों के अनुपात में कितना है, आपको जो आगे डेटा दिया है ना बेटा, वो रुपये में ही दिया है, तो इसको रुपये में कन्वर्ट करो, ये किसमें है, सिक्के की संख्या में है ना, संख्या में अनुपात है, हमको किसमें चाहिए, रुपयों में अनुपात चाहिए, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सिक्के की संख्या में अनुपात, सिक्के की संख्या में अनुपात, अनुपात बराबर कितना है बेटा आपका, 1:2:5 है, ध्यान में रखिएगा ना। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ रुपयों में अनुपात, रुपयों में अनुपात, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, रुपयों में अनुपात की बात करते हैं तो भैया 1 रुपए का यहाँ पे 1 अनुपात में सिक्का है, मतलब 1 रुपए का कितना सिक्का है बेटा, 1 रुपए, 1 रुपए का 1 अनुपात में सिक्का है, तो 1:1 हुआ अनुपात। अब 2 रुपए के सिक्के की बात करते हैं, 2 रुपए के यहाँ पर कितना अनुपात में सिक्का है, 2 अनुपात में, तो 2:2, ठीक है, अनुपात। तीसरा, अब 5 रुपए के सिक्कों की बात करते हैं, तो 5 रुपए के कितने अनुपात में सिक्के हैं, 5 सिक्के 5 अनुपात में सिक्के हैं, तो 5:5, तो 5:5 किस अनुपात में है बेटा, एक एकम, एक, दो दूनी 4 और 5×5 25, ये हो गया आपके रुपये का अनुपात, ये अनुपात है वो किसमें है बेटा, रुपए में है ना। अब आपको डेटा दिया है क्वेश्चन में, वो भी रुपये में दिया है, यहाँ पे बोलता है यदि थैले में, थैले में कुल 1,590 रुपए हो, यहाँ पे कितना लिखा है बेटा, पढ़ लो तो, 1,590 रुपए है, तो यदि थैले में कुल
1590 रुपये, 90 रुपये है तो 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के, 5 रुपए के, 1 के, 4 के व 25 के रुपए होंगे। ध्यान में रखिएगा ना, तब कुल रुपए, तब कुल रुपये। चलिए देखो, 1590 रुपये टोटल थैले में है ना, तो मैंने क्या माना, 1590 रुपए है तो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल कितने होंगे, 1 के, 4 के और 25 के रुपए होंगे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के। तो कुल रुपए कितना हो जाएगा, 1 रुपये मतलब 1 के प्लस 4 के प्लस कितना हो गया बेटा 25 के, बराबर कितना है 1590 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये रुपये में दिया था और ये सिक्कों की संख्या में अनुपात थे, इसको मैं रुपये में अनुपात निकालूं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना, अनुपात रुपये में निकाल के कन्वर्ट करके बना रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते थे, रीजन ये रहता था वो रुपये रुपये के बारे में नहीं पूछता था, सीधा सीधा अनुपात दिया था, सीधा सीधा बनाना होता था। यहाँ रुपए के फॉर्म में पूछा है, सिक्कों के फॉर्म में नहीं थे अनुपात। अगर बोल देता 1590 सिक्के हैं तो मैं इसी अनुपात को लेके चला जाता और उसी के अनुपात में क्या लगता आपका आंसर लगता, 1590 सिक्के हैं बोल देता, तो ये 1590 रुपए बोला है बेटा, इसलिए मेरे को अनुपात में किसमें कन्वर्ट करना पड़ा है, रुपये में कन्वर्ट करना पड़ा है। ये बिल्कुल अच्छे से माइंड में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 25 + 4 29 और ये कितना हो गया बेटा 30 के, तो यहाँ पे लिख दिया 30 के बराबर कितना हो गया बेटा 1590। ओके चलिए, तो के का मान कितना आ गया आपका 1590 बटे कितना हो गया बेटा 30, 30 से 3 जीरो कट गया, तो के का मान कितना हो गया बेटा 3 पंचे 15, 3 तिया 9, के का मान आ गया बेटा आपका 53, कितना आ गया 53। तो भैया 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के तो आप यही निकाल लो। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका के का मान निकल गया। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। वर्ड फिर से ध्यान से सुनो, संख्या ज्ञात करो, क्या वर्ड मीनिंग क्या निकल रहा है, संख्या। भैया नीचे में जब लिखोगे ना 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालने की बात करोगे तो कभी भी ये वाला डेटा मत लेना, 1 रुपए का 1 के, 4 के और 25 के ना, ये नहीं। संख्या में अनुपात कितना है 1, 2 और 5 है, तो उसी के अनुपात में लेना है आपको। ये रुपयों का अनुपात है, आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे लिखोगे अतः, अतः 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, इसको लिखेगा आप ध्यान से ना, आपको लिखना है 1 के बराबर 1 इंटू 53 बराबर 53 सिक्के। कितने सिक्के बेटा 53 सिक्के। चलिए और 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना बेटा, यहाँ पे 2 के, कितना 2 के, तो 2 इंटू 53 कितना हो गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106 सिक्के होंगे। कितने सिक्के बेटा 106 सिक्के। चलिए 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5 रुपये, सिक्कों की संख्या कितना बेटा 5 के हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये दिया हुआ है 5 के, तो यहाँ लिख लीजिएगा 5 के, 5 के बराबर 5 इंटू के का मान कितना है बेटा 53 लिख लो, कितना हो गया 5 से 15 का 5 हासिल है 1, 5 5 25 और 26, 265 सिक्के। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन हर दफा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप मान के ले लो ये 10वीं में तो पूछा ही जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसी चीजों में भी ना बहुत दफा पूछा जाता है ना ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल अच्छे से माइंड में हाईलाइट करके रख लो। अभी के साथ साथ फ्यूचर में भी जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल ध्यान में रखिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं की बात करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 100 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी है उसमें ना, जिसमें केवल 10% पानी है, तो भैया 90% दूध होगा, कॉमन सी बात है बिल्कुल। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में केवल 5% पानी हो। इसमें आपको दूध मिलाना है और नए मिश्रण में कितना होना चाहिए, केवल 5% पानी होना चाहिए। भैया ईमानदार आदमी है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चाहिए यहाँ पे लिखिएगा दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले दिया है, दिया है दूध
और पानी, पानी का, दूध और पानी, पानी का कुल मिश्रण, कुल मिश्रण कितना दिया है बेटा, बराबर 100 लीटर। कितना दिया है, 100 लीटर। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 100 लीटर पानी में, मतलब 100 लीटर मिश्रण में, 100 लीटर मिश्रण में, मिश्रण में पानी, पानी बोला है कि दूध बोला है, पानी का परसेंटेज दिया है क्या, 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है ना, बिल्कुल 100 लीटर मिश्रण में पानी, 100 लीटर मिश्रण में कितना पानी है, तो भैया इसका 10% है, 100 का कितना 10%, काटो तो कितना आएगा, तो केवल 10 लीटर ही पानी रहेगा। अब भैया 10 लीटर पानी है तो दूध कितना हो जाएगा, तब दूध, तब दूध, दूध कितना हो जाएगा, 100 लीटर में 10 लीटर पानी है तो 90 लीटर दूध होगा। कितना हो गया बेटा, 90 लीटर दूध। ठीक, ये वाला कंडीशन हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलते हैं पढ़ लीजिएगा, कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 5% पानी हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना मिश्रण में, मिश्रण में x लीटर दूध और मिलाया जाए, x लीटर दूध और मिलाया जाए, और मिलाया जाए, ताकि, ताकि पानी कितना हो जाए बेटा, 5% हो जाए, प्रतिशत हो जाए। तब देखो मैंने क्या लिखा है, जब माना मिश्रण में कितना x लीटर दूध और मिलाया जाए तो पानी का प्रतिशत घटकर कितना हो जाएगा, 5%। पहले कितना पानी था बेटा, 10% पानी था, 10% पानी था कि नहीं था, बिल्कुल ये 10% क्वेश्चन में दिया था तो 10% पानी निकाला था। अब 5% पानी करना है तो आपको यहाँ पे तब दूध अनुपात पानी का अनुपात बताइए। चलिए दूध अनुपात पानी, पहले वाली कंडीशन पढ़िए, पहले वाले कंडीशन में 90 लीटर दूध था, पानी कितना 10 लीटर। ठीक है, अब देखिए इसी 90 लीटर में आपको कितना मिलाना है, और दूध मिलाना है, तो 1 लीटर मैं मान के चलता हूँ दूध मिलाया मैंने, मिलाया बराबर, जब 1 लीटर दूध और मिलाता हूँ तो पानी कितना हो जाता है बेटा, 5%। नीचे में पानी लिखा 5%, तो कॉमन सी बात है बेटा दूध कितना हो जाएगा, 95% होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ये 100 के परसेंट में ही लेना है, 5% पानी तो 95 दूध, 10% पानी तो 90 लीटर दूध, 50% पानी तो 50% दूध, इस टाइप का ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब इसको काटते फिरते हैं, ये 5 के डबल से काट दो, देखते जाएगा, 90 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 कम कितना हो गया बेटा, 5, 4 बचा तो 5 नहीं 45, ये उधर गुणा कर दो, कितना हो गया 90 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया बेटा 19 इंटू 10, 19 इंटू 10 कितना हो गया 190, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 190, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, तो एक्स का मान कितना हो गया 190, ये माइनस 90, तो x का मान आ रहा है बेटा आपका 100 लीटर। भैया कुछ ज्यादा ही ईमानदारी, कुछ ज्यादा ही गद्दारी नहीं हो गया कि कुछ ज्यादा ही ईमानदारी हो गया भाई, इस मिश्रण में पता है आपको, इस 100 लीटर के मिश्रण में 100 लीटर दूध और मिलाएंगे ना तब जाके पानी का कितना 5% होगा पानी ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये नीचे में लिखिएगा, अतः मिश्रण में, मिश्रण में 100 लीटर पानी और 100 लीटर दूध और मिलाया जाएगा, 100 लीटर दूध और मिलाया जाएगा, मिलाया जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बुक में यार आंसर ना पीछे यहाँ पे 1 लीटर दे दिया भैया, 1 लीटर नहीं होगा ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 1 लीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बुक का पीछे का आंसर आप सुधार लीजिएगा, इसका आंसर 100 लीटर ही आएगा। सो बच्चों आज ये एक्सरसाइज हमारा पूरा तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। यार जाने से पहले आप अगर वीडियो देखे हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स कमेंट करके बेझिझक पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे सोल्व कर सकूं। यार वीडियो शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, प्लीज दिल खोल के शेयर कीजिए, आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।